हेलो दोस्तों, न्यू ई इनवॉइस रूल्स अंडर जीएसटी फ्रॉम द 1st of June 2025, क्या ये सच है? चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम संडे को जीएसटी और इनकम टैक्स की लेटेस्ट अपडेट्स वाली वीडियो लेकर आते हैं। आप सबके लिए इसी तरह आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। जीएसटी नेटवर्क जीएसटीएन ने एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी इशू की है ई इनवॉइसिंग सिस्टम में एक बड़ा चेंज लेकर। ये चेंज द 1st of June 2025 से लागू होगा और ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN जनरेट करने के प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। इस नए रूल के अकॉर्डिंग अब इनवॉइस या डॉक्यूमेंट नंबर केस इनसेंसिटिव माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का कोई फर्क नहीं समझा जाएगा, जैसे INV 123 और INV 123 अब अलग अलग नहीं, बल्कि सेम ही कंसिडर किए जाएंगे बाय द इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल IRP। अब बात करते हैं ई इनवॉइसिंग की लिमिट की। ई इनवॉइस लिमिट अगस्त 2023 से जिन बिजनेसेस का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो चुकी है। लेकिन अब एक नया 30-day ई इनवॉइस रूल आया है जो द 1st of April 2025 से लागू होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग जिन बिजनेसेस का एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उन्हें अपने ई इनवॉइसेस 30 दिन के अंदर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल IRP पर अपलोड करने होंगे। और द 1st of June 2025 से एक और इम्पोर्टेंट चेंज आ रहा है। IRP अब इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर्स को केस इनसेंसिटिव ट्रीट करेगा, यानी ABC 123 और ABC 123 दोनों को एक ही समझा जाएगा। पोर्टल ऑटोमेटिकली किसी भी फॉर्मेट में दिए गए इनवॉइस नंबर को अपर केस में कन्वर्ट करेगा IRN जनरेट करने से पहले। IRP ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि ये चेंज GSTR 1 के इनवॉइस नंबर के ट्रीटमेंट के साथ अलाइन करता है। अब बात करते हैं इस रूल के टैक्स पेयर्स के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं। 1. डुप्लीकेट एंट्रीज से बचाव। अब कैपिटल या स्मॉल लेटर्स का फर्क नहीं समझा जाएगा, तो अलग अलग केस वाले इनवॉइस नंबर्स से अलग IRN जनरेट नहीं होगा। यह चेंज बिजनेसेस को गलती से डुप्लीकेट इनवॉइस अपलोड करने से बचाएगा। 2. सिस्टम एडेप्टेशन जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशंस को अपने ERP और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा, ताकि इनवॉइस जनरेट और रिपोर्ट करते वक्त कोई डिस्क्रिपेंसी ना आए। 3. GSTR 1 रिपोर्टिंग के साथ कंप्लायंस। क्योंकि GSTR 1 सिस्टम ऑलरेडी केस इनसेंसिटिव है, तो अब ई इनवॉइसिंग में भी वही रूल अप्लाई होगा। इससे GST प्लेटफॉर्म्स के बीच कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। सो दीज आर द मेजर चेंजेस इन ई इनवॉइसिंग रूल्स विच आर इफेक्टिव फ्रॉम 1 June 2025। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एडवाइस ब्रेन के साथ कनेक्ट रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।